गुड इवनिंग। कल कितने कौन कौन से पर्यायवाची पढ़े थे? सूर्य, चंद्र और जल, तालाब, नदी, समुद्र और अमृत, रात्रि, दिन, आग। इतने 10 पढ़ लिए। 10 के 10 याद है? नहीं है, भगवान जाने, क्योंकि आज कल हमने 10 कराए थे, आज से आज 6-7 हो जाए। ठीक है, तो हो गए 16-17। अब इकट्ठे 16-17 हो गए, तो आज फिर छोड़ दो काम, कल पे डाल दो। तो वही तो हम कह रहे हैं कि कल पे डालो, तो ऐसे ही होना है, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कल लास्ट समुद्र पड़ा था ना? ठीक है, अब समुद्र से बड़ा कुछ होता है क्या पानी से रिलेटेड? नहीं। अब आते हैं आसमान की ओर। तो बादल पहले पढ़ेंगे, बादल है ना। बादल, बादल का होता है जलद। जलज क्या होता है? जलधर। जलद या जलद, दो में से एक होगा। जलद। वही मेघ कहलाता है गधी। क्या है मेघ का? मेघ का बादल, नीरद, जलधर, बारिश। अगर छींक आ रही है तो हमको लिखने की पड़ी है। जलद होता है कि जलज, इतना बता दो। जलद। जलद सही है ना? हाँ, जलज कमल का होता है। और जलद हो गया मेघ। मेघ, जलधर, जलधर, नीरद, नीरज, नीरद, वारिद, वारिद, पयोद, वारिद, पयोद, जीवदाह, पयोद, पयोद के बाद दादा पयोद, पयोद और अम्बुद, अम्बुद की अम्बुज, अम्बुद, अम्बुद, अम्बुज किसका होता है? और आगे नंदनु, नंदनु, ना सुरदा, नंदन का नंदनु और घन, घन और पयोमुच, पयोमुच, हाँ छोटा मुंह, हाँ छाछत्री का, नहीं छुटच्चा, अच्छा मुच, बिहग, विहग सब हम बोल रहे और बाबू जीमू, 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 बड़ी जी, बड़ी जी, बड़ा मुंह, छोटा मुंह, बड़ा छोटा ता और है कोई? अब्र, अब्र और वारीधर और पयो, बड़ा वाह, छोटा हा और हाँ बोलो। वर्षा, बारिश, बादल का, बादल नहीं हुआ क्या? बादल तो लिख लीजिए, बरसात भी लिखना है। बरसात, वारिस, वारिस की बारिश, सीटी वाला सा, हाँ। नवध्वज, नवध्वज, ध्वज की ध्वज सही है। नदनु, वृष्टि, वृष्टि और है बहुत सारे लिखे, 80 ज्यादा तो इसके
सबसे ज्यादा तो इसके हैं। बस मुंह बंद किए रहो। कौन सा हा? काफी हा। यहाँ विहंग है क्या? हैं? विहंग। यहाँ देखो, एक यहाँ देखो। अब बैठ लो पीछे और अच्छी बात है, बैक वेंचर। यहाँ देखो, बादल। खाना है क्या? तो बस यहाँ देखो, बादल, जलद, मेघ, इतना तो पता है। जलद और मेघ, देखो ये दोनों पता होंगे सबको। देखिए जलद और मेघ। अब बादल यानी जल को धरने वाला कौन होता है? तो जलधर होगा। नीरद, नीर एक नारद होते थे, क्या क्या कहते थे? नारायण नारायण। ऐसे ये नीरद है, तो ये नीर कौन होता है? पानी। तो पानी का दादा, समझ लो, बता रहे थे ना। नीरद। वारी, वारी से दाल लगा दिया, वारिद, ठीक है। पयोद, पयोद मतलब, पयोद के लिए क्या बना है? पीने वाला। अच्छा, पानी का एक पीयूष, किसका पीयूष होता है? और पयोद भी तो होता है उसमें, नहीं होता है? ये कुछ पास से रिलेटेड है, एक पर्यायवाची देखना उसमें, ठीक है। अम्बुद, अंबर से बना है अम्बुद। और एक होता है अम्बू, अम्बू। तो अम्बू तो लिखवाया नहीं ना अभी, हाँ, तो कैसा पढ़ते हो? तो अम्बू और अम्बुज। तो अम्बू होता है केवल पानी, और अम्बुज, एक अंबुजा सीमेंट सुना? अंबुजा सीमेंट सुना? नहीं सुना? अरे सुना होगा, टीवी में बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, वही है। जो अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार क्या होती है? मजबूत होती है। तो पानी से बनी दीवार मतलब बादल होता है, ठीक है, याद रखना। नदनू, जब भी याद न रहे तो हम बताए दे रहे हैं। नंदिनी को याद करना, और जैसे नंदिनी बोलती ही रहती है ना, बस ये बात बोलती रहना, मतलब बातें फेंकने का काम किसका है? इसका। और पानी फेंकने का बादल का, समझ गए? घन, घन सबको पता होता है, घन याद रखना। पयोमुच, पयोमुच याद करना हो तो याद करना, नहीं तो ये हम मिटाई दे रहे हैं, ठीक है। विहग, एक ये है विहग, और एक और विहग मिलेगा आगे, तो याद रखना, बताएंगे हम, हाँ। और ये इनमें बहुत सारे हो गए ना, कुछ मिटवाने पड़ेंगे हमें। जैसे अब मिटा दो, ये भी मिटा दो, ठीक है, ये काम के लिए। वारीधर मतलब वारी को धरने वाला, और जल को धरने वाला, समझ गए। और पयोवाह, पयोवाह, प्रवाह, प्रवाह सुना? पानी का प्रवाह, नहीं सुना? हम बताए दे रहे हैं, जब कोई चीज बहती है उसे कहते हैं प्रवाह। तो पीने का प्रवाह किससे मिलता है? पानी, बादल से होता है। वर्षा तो वर्षा, बादल से तो वर्षा होती है। बरसात भी वही है, बारिश भी वही है। अब नव ध्वज, नव मीस क्या होता है? आसमान, बादल नहीं होता है। नव मीस होता है आसमान। तो आसमान का ध्वज, जैसे ध्वज जानते हो क्या? झंडा, झंडा, झंडा होता है। तो आसमान का झंडा कौन है? नव, बादल, समझ गए। नव का ध्वज कौन है? बादल। और वृष्टि, वृष्टि एक होता है अनावृष्टि, वृष्टि, ठीक है। वृष्टि को ऐसे याद कर लेना, वैसे लगभग याद हो गए होंगे। जैसे जलद, देखो जैसे कोई भी पूछेगा जलद किसका दिमाग में रहेगा? मेघ रहेगा। जल को धरने वाला बादल। नीरद, नीर को
धरने वाला समझ लो, और वारी को धरने वाला, ये भी याद रहेगा। पयो और दा, ठीक है, पयो और छोटा दा मतलब पीने का दादा, ठीक है, पानी पीने का दादा। अम्बुज, अम्बु होता है वो, उसी से अंबुजा सीमेंट मान लो, चाहे जो मान लो, मतलब ये बड़ा वाला दादा है, अम्बु नहीं है, ये अम्बुज है, ठीक है। नतनु हम बता चुके, जब भी ध्यान भूल जाए तो सबसे ज्यादा बोलने वाला और सबसे ज्यादा फेंकने वाला पानी होता है, ठीक है, याद रखना। खन याद रहेगा। विहग याद कर लेना, विहग होता है जो आसमान में उड़, आसमान में जो होता है उसे बोलते हैं विहग। तो पक्षी का भी होता है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वह विहग निम्नलिखित में से किसका होता है, लेकिन काफी लोग पढ़ के जाएंगे कि विहग होता है पक्षी का, लेकिन वहां ऑप्शन में मिल जाएगा बादल या वर्षा या बरसात, कुछ भी इनमें से मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। वारी को धरने वाला, ये सब कोई, पीने वाले को, पीने का प्रवाह वही होगा, बता चुके, बादल, वर्षा बरसात, इनमें कोई दिक्कत नहीं। नभ का ध्वज बादल, दृष्टि याद कर लेना, ठीक है। अब बादल के बाद आते हैं आसमान में, आसमान, आसमान का क्या होता है? आकाश, आकाश, नभ, गगन, शून्य, नभ, गगन, अंबर, शून्य, शून्य, शून्य। तो आसमान को शून्य बोलते हैं, अनंत, अनंत तो बोलते हैं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष नहीं बोलेंगे। आसमान को चलो बोल लो, अंतरिक्ष, और अभ्र, ये भी अभ्र है, ये भी अभ्र है। अब देखना यहाँ कंफ्यूजन मिलेगा, यहाँ भी एक अभ्र मिला था ना, बता देना, ठीक है, रुको इसको लिखते रहेंगे। ये भी अभ्र है, ठीक है, ये दोनों अंडरलाइन करना है। वियोग, व्योम, 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 और विहायस, सिटी वाला सा सरोता वाला, और थाओ, थाओ नहीं लिख रहा, और अंबर लिख गया, अनंत लिख गया, नहीं लिखना, इतना कठिन नहीं आएगा। आकाश, नभ, गगन, अंबर, शून्य, देखो इतने हमने लिखे। आज देखो आसमान सब कोई जानता है, तो बैठ पड़ा है, आसमान सब कोई जानता है, आकाश नहीं जानता है, दिख रहे होंगे हम छोटे से। नभ सब कोई जानता है, गगन सब कोई जानता है अंबर क्या होता है, ठीक है, और अंबर सब कोई जानता है। तो यहाँ शून्य दिया गया है, शून्य, एक पॉइंट शुरू कर दो, शून्य। अच्छा, आसमान जैसे हम तो मैं रॉकेट से उड़ाते हैं, तो आसमान कैसे पता चलेगा कि ये आसमान है? क्या घूम जाएंगे? जैसे यहाँ से रॉकेट में बैठा के भेज दिया तो क्या होगा? तो आकाश, नभ, गगन, अंबर तक तो कुछ नहीं है, शून्य पर आई। अब शून्य हमने तुम्हें यहाँ रॉकेट में भिजाया, मतलब बैठाया और पहुंचा दिया, तो कैसे पता चला कि तुम आसमान आ गए? जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ छतरपुर जाना है, तो बस में बैठे और 75 किलोमीटर बाद छतरपुर आ जाना है, या छतरपुर देख जाएगा ये है छतरपुर, कि चलते ही जाओगे। लेकिन आसमान कैसे पता चलेगा कि हम आसमान पहुंच गए? मतलब अगर तुम्हें बस स्टॉप न ले जाया जाए, दूसरे रास्ते से ले जाया जाए, पूरे छतरपुर घुमा दे, तो छतरपुर नहीं कहोगे, छतरपुर है ना। तो आकाश, नभ, गगन, अंबर, शून्य, शून्य में थे, तो शून्य का मतलब वो होता है जिसका कोई और छोर ना हो। जैसे शून्य क्या होता है, ऐसा ऐसा चलता रहता है ना, ऐसा ऐसा, चाहे ऐसे ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ये आसमान भी चाहे जितना आगे तक चलते जाओ खत्म नहीं होगा,
ठीक है, ठीक है। अब आता है अनंत, इसी को अनंत कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसका कोई छोर ही नहीं हो, ठीक है। अंतरिक्ष भी यही कहेंगे, ठीक है। अब आया अब्र, अब्र यहाँ बादल को भी कहा गया, अब इसको भी कहा गया, तो अब्र कॉमन याद रखना, इसलिए हम ऐसा लिखवा रहे हैं कि थोड़ा एक आध पर्यायवाची मिलजुल रहे हो तो अंडरलाइन कर लो। व्योम और विहायस, तो व्योम याद करना पड़ेगा, विहायस तो नहीं आएगा, व्योम याद करना पड़ेगा। हो गया, अब यह हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, अब्र व्योम विहायस, व्योम याद कर लेना। ओम सुना, ओम, ओम चाहे जितना लंबा बोल सकते हो एक जैसा, तो आसमान भी, अंतरिक्ष भी, अंबर भी बिल्कुल सेम सेम है। और ये याद नहीं करना कि वहां पे आ जाए क्या, अनंत किसका पर्यायवाची होता है, और उसमें ऑप्शन तुम्हें मिल जाए विहायस, तो तुम कहो सर हमने तो आसमान का पढ़ा। ऐसा काम नहीं करना, वो सबके एक दूसरे के हो सकते हैं, हो सकता है विहायस पूछ ले और ऑप्शन में व्योम हो तो व्योम लगाओ। पर्यायवाची इसलिए थोड़ी सी कठिन होते हैं बस, क्योंकि इसमें एक दूसरे का, इसका पर्याय ये है, इसका पर्याय ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सब एक दूसरे के हैं, सब पर्यायवाची। ये नाटक नौटंकी नहीं करना, नहीं तो यहाँ से डंडा फेंक के चलेगा। हाँ, अब आसमान के बाद आते अंतरिक्ष है क्या, मतलब नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश, चलो प्रकाश पढ़ाएंगे। और पृथ्वी है, चलो अब पूरी पृथ्वी की बात कर लें। पृथ्वी तो जो हमारी धरती माता है, तो धरती, भूमि, हाँ इसमें ये वाला आएगा, छोटी में आएगी भूमि, भूमि, धरती, भू, धारणी, धरा, धारणी, तो भू ही लिखा है वो, धारणी, धारनी की धारणी, धरणी है सर, धारणी है, ये धरणी है, बड़ी नहीं, हाँ नहीं, ड़ी ड़ी है वो, ड़ी वाला वही हमको, माही, हिला, छिती, छिती, छतरी, छिती, छोटी थी बड़ी थी, सर में पृथ्वी नहीं है, धरती है सर, माही है, बड़ा मान नहीं है सर, माही बड़ा मान है, हिला, हिला नहीं लिखना, सर माही है, बड़ा मान है, धरती बड़ा माँ नहीं है तो विपुला, एक मिनट रुको। माँ जो भी बोला करे पहले तो वो शब्द देखा करो हमने सही लिखा कि नहीं, नहीं तो बोला ना करो। दूसरी चीज हमें बोलने के लिए दो लोग से कहा है, तीसरा बोलेगा नहीं, हम डंडा उठाएंगे। अब देखो इनमें कोई शब्द गलत है, मिलाओ उधर, सही है। भूमि, धरती, भू, धरा, धरणी, मही और धरती, क्षिति और मेदिनी, 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 मेदिनी छोटी नहीं बड़ी नहीं, बड़ी नहीं छोटी नहीं, वसुधा, वसुधा और इला, इला, इला नहीं लिखना था, ठीक है। और भूमि, भूमि, अब भूमि, अवनी, अवनी, हाँ, अवनी नहीं होगा, विपुल, विपुल, विपुल लिख रहे हैं। और धरती का है, और पूर्वी, 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 छोटी भी बड़ी भी, बड़ी भी, पूर्वी और अचला, अचला, अग्नि, अवनी नहीं लिखना,
और वसुंधरा। हाँ वसुंधरा होता है, वसुंधरा। और बोलो। सर वो कह रही है मही लिख लो, तो मैंने कहा मही हो चुका है। भूमि, धरती, भू, धरा, इतने तो भूलेंगे नहीं। ठीक है। धरणी, तो धर मतलब धरती, ठीक है। धर को धारण करने वाली समझ लो धरणी। मही, विपुला है कि विपुल है? तो मही, धारित्री। तो देखो जितने ये धार वाली चीजें आ जाए सब धरती से रिलेटेड है, ठीक है। मही, धारित्री, क्षिति, क्षिति, ठीक है। मेदिनी, मेदिनी, वसुधा। अच्छा देखो वसुधा, वसु को धारण करने वाली कह सकते हैं। अब वसु क्या है? अच्छा वासुदेव श्री कृष्ण सुना है? हाँ। उन्होंने मिट्टी खाई थी, हाँ। उनको वासु और धा से धरती, याद रहेगा। वासु था मतलब वासु ने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने धरती को खाया था मिट्टी खाई थी। विपुला, विपुला याद कर लेना। उर्वी, उर्वी धरती का ही होता है, ये याद कर रखना। अचला, जैसे आचल होता है आचल, वैसी अचला होता है। ये धरती बहुत बड़ी है, अपन सब कोई धरती माता के आंचल में है, ठीक है। अचला। वसुंधरा, वसुंधरा भी उसी का होता है। देखो वसुंधरा भूलेगा नहीं, अगर भूल जाए तो एक तो भूलेगा नहीं। धरा याद रहेगा, धरा धरती, ठीक है। और देखो वसु को धरने वाली, तो वसु को धरने वाली वसुंधरा। अचला, देखो अचला से याद रख सकते अचल। अचल, चल का मतलब चलने वाला, और अचल का मतलब नहीं चलने वाला। तो धरती कौन चलती है क्या फिर? तो अचला हो गई। उर्वी, उर्वी, अच्छा धरती उपजाऊ होती है, होती है। उर्वरक होती है, उर्वरक खेती बाड़ी में सुना होगा, उर्वरक, ये उसी का उर्वी है समझ लो। विपुला, विपुल याद कर लेना, ठीक है। इला, इला तो नहीं आएगा। देखो मोस्ट तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी जितने हैं सब ऐसे 2 3 4 छोड़ दो बस, लेकिन हम लिखवा रहे हैं। देखो वहां तो ऑप्शन मिलने हैं, ऑप्शन मिले बस दिमाग का पे जोर दे के लगाना। ऐसा नहीं कि अरे ये लग रहा है लगा दो, पक्का नहीं, दिमाग पे जोर डालना है पहले, समझ गए। अब आते हैं किसको, और कौन सा लिखवाएं? कमल। चलो अब, चलो अब जितने भी फूल उल के हों तो करवाते हैं। जैसे कमल, कमला, कमला होता है, कमला होता है, वही तो हम कह रहे। नीरज, नीरज, सरोज, जलज, सरोज, सरोज, पंकज, पंकज, राजीव, राजीव, अरविंद, 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 इंदिवर, है इंदिवर, नहीं लिख रहा। और उत्पल, उत्पल, और सतदल, सतदल। यहाँ देखो पहले हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। सत पूरा ता है और ये वाला सीधी वाला। अच्छा इसलिए हम कहते हैं थोड़ा देखो। और अब अम्बुज, यहाँ अम्बुज आ गया ना, अम्बुज। और पदम, मयूज, पदम,
और पयोज दा में है ये दोनों अपनी तरह ये माने पयोज और कुबले कुबले नहीं सर कंज कंज अच्छा ये तो ना नौ कंज लोचन है कुछ ऐसा एक मुहावरा सुना होगा। सही है किसमें अरे तो मेरे को सही है यार हमने तो सही लिखा था पहले यही लोग सरसिज नहीं और बस हो गया था कुसीसन नहीं नलीन नहीं बस हम काम के लिख पाएंगे जो अच्छे लगेंगे। तो देखो कमल नीरज जलद और सरोज ये सबको याद होंगे। सॉरी जलज है जलद होता है बादल का और जलज होता है जाफुर जल। ठीक है जल मतलब जल कहाँ खिलता है जल कहाँ खिलता है कि कमल में जल खिलता है जल में तो देखो नीरज नीर में जमने वाला नीरज समझ गए जल में जमने वाला कमल। ठीक है सरोज सरोज याद रख लेना। ठीक है पंकज पंख का मतलब होता है कीचड़ तो कमल कहाँ खिलता है। ठीक है राजीव राजीव हर भगवान को ये चढ़ता है कमल मतलब जैसे शंकर भगवान को है ना। हाँ लक्ष्मी जी को अरविंद याद कर लेना। उत्पल उत्पल अच्छा कमल की वो होते हैं पत्ते देखे होंगे तो वो पत्तल जैसे लग रहे होंगे उसी को समझ लो उत्पल है ये पत्तल नहीं उत्पल है। ठीक है सतदल दलदल होता है दलदल कीचड़ वही है। अम्बुज अब बस यहाँ एक अम्बुज था वहां एक अम्बुज था याद रखना। और पदम जो उसमें पत्ते होते हैं पदम पदम सुना होगा कहीं ना कहीं। अच्छा पदम वो होता है किसी को के शरीर में काली काली चकत्ते हो जाते हैं होता है कदम नहीं पदम हम कदम कह रहे हैं है ना। जैसे हमारे छोटे भाई के में वो भागशाली लोगों के में होता है पयोज और कंज ये वो नहीं है दोहा नहीं है नौ कंज लोचन कुछ ऐसा है हमें याद नहीं आ रहा है? गवाए ही आरती कुंज बिहारी की है। हाँ तो कंज हो गया। ठीक है अब अगला कमल के बाद गुलाब गुलाब का है क्या नहीं छूट गया गंगा छोड़ो और सर कमल के दो पर्वत हमने कहा था दो को बोलो दो लोग बोलो। हाँ कमल के और लिख लो पर्वत हाँ बोलो तामरस तामरस नहीं और कुशीसम है कुशीसम नहीं उससे सब नहीं इतने ही काम में आ जाएंगे। बच गया यहाँ देखो चलो लक्ष्मी जी के लिखते हैं। नहीं सबसे पहले लिखेंगे गंगा का गंगा का बोलो बोले सर गंगा का हाँ बोलो सुर सरी सोर सरी सरी अलग किशोर सरी नहीं उसी में है सुर सरी सोर सरी और भागीरथी भागीरथी मंदाकिनी मंदाकिनी जानवी जा जानवी जानवी की जानवी 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 और सुरापका सुरापका सुरापका
सुरा पगा। हाँ। अच्छा सर एक बोल दे डी सुरा पगा। सर एक बोल दे जान भी नहीं है जाए भी है। सर हाँ हाले हाँ हाले सर और इसके अंदर ना है। सर एक बोल दे देवा पगा। बोल दे सर। इतने लिखे ये गलत है। सर बोल दे हाँ अगला बोलो, एक बोलो। सुर धुनी सुर सुर धुनी। छुटी दूर छुटी नी। हमने कितने बार कहा, पहले दो लोग बोलेंगे, अगर कोई बचता है तो फिर बोलो। धर्मनंदा सुर धुनी सही है। सुर धुनी हाँ सर। ध्रुव में नंदा नंदा और देव नदी देव नदी और देवापागा देवापागा विष्णुपदी विष्णुपदी पदी और त्रिपतगा है त्रिपतगा त्रिपतगा है। त्रि है ना। हाँ हाँ आधा पा छोटा पा पा पूरा पा छोटा पा छोटा था बड़ा गा। फिर बोली बिना आवाज किए। हाँ और ठगा छोटा ये त्रि हो गया, पा हो गया और छोटा था बड़ा गा। अरे यार सिर्फ पगा और होगा। गंगा को और क्या कहते, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया। अलकनंदा लिखा है सुरसरिता। हाँ सुरसरिता वो तो अलकनंदा नहीं है, अलकनंदा सुरा पगा सुरा पगा कहीं पगा छोटा पा है। हाँ अच्छा मंडे की भैया मंदा मंडे की मंदाकिनी नहीं है। मंदाकिनी है वो सब छोटी की बनाई है। हाँ सर छोटी की है ऐसा। हाँ बड़ा दा है। अरे देखो सर हम बोल रहे छोटा माँ आधा ना बड़ा दा छोटी की बड़ी नी। मंदाकिनी जानवी सुरधुनी ध्रुवनंदा देवनदी देवपागा। देवपागा कि देवपागा। देवापागा है। विष्णुपदी त्रिपथगा सुरसरिता सुरापगा। हाँ अब देखो कितने अब आएंगे, अब होंगे मिक्स। ठीक है तो याद रखना जितने भी देव से रिलेटेड होंगे। हाँ बोलो एक और कौन कह रहा, बोलते बनेगा। गिर गई जान क्या कह रहे, गिरिजानंदन गिरिजानंदन गणेश का बता रहा है सर उल्टा बोल रहा है। गणेश का है नहीं है जब है नहीं और ले आ रहे हो इसका बता रहा है हमारी तरफ से। ध्यान दे सुर सरी। देखो सुर मतलब देव हमने बताया था कल, और सरी मतलब ये कौन है, देवों की है। मतलब गंगा किनको मिली थी, मतलब पवित्र करती है। तो सुर सरी मतलब सुर के सुरों के मतलब देवताओं को पीने वाली चीजें, जैसे गंगा जल किसे दिया जाता है, भगवान पे चढ़ाया जाता है ना, वही है ना। ठीक है भागीरथी, भागीरथ का नाम सुना है ना, जो गंगा नदी को धरती पे लाई थी, गंगा माता। ठीक है मंदाकिनी सुना होगा, ये तो भूलेगा नहीं। जानवी भी उसी का है। सुर धुनी, सुर मतलब देव, ध्वनि मतलब धुन, तो देव की धुन। ठीक है
देव नदी, ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा, अलकनंदा है तो ध्रुव नंदा है। देव नदी मतलब देव की नदी, तो कौन है? वो तो गंगा है। देव पागा मतलब देव के पग, पग से याद रख लो, पग मतलब पैर, तो उनको देव को किससे नहवाया जाता है? गंगा नदी से। हाँ। महादेव को नहवाते ना। हाँ। विष्णुपदी, तो विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं ना, तो उनके चरणों में, मतलब चरण, हाँ ठीक है। त्रिप थगा, त्रिप थगा, इसको याद करना पड़ेगा। त्रिप थगा, इसको याद कर देगा, ठीक है। सुर सरिता, सुर की सरिता मतलब सुर की नदी, सुर नदी वही है। सरिता किसका बिलोंग, वो पर्याय है, नदी का नहीं है। सरिता टटनी सरुआ, हाँ सरिता किसका? नदी का। हाँ तो बस। सुरा पगा, सुर के पग, ऐसे याद रखना, ठीक है। बस आज इतने ही करा दें। कितने हो गए आज? 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इनका रिवीजन करना, और हम पूछेंगे अब डेली कोई भी किसी से भी, कल के 10, 5, 15, ठीक है।